स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बात जान जाओ कि आपका जितना भी रेलवे का बोर्ड है ना, टोटल आई थिंक 21 बोर्ड है, तो सारे बोर्ड का अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। अगर आपका सिलीगुड़ी बोर्ड है और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने कितने ऐसे फ्रेंड को जानते हो जिसने सिलीगुड़ी बोर्ड से अप्लाई किया हुआ है, या अगर आप कोई ग्रुप बनाते हो तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 5, 10, 15, 20 स्टूडेंट को ऐड करोगे। इसीलिए मैंने क्या किया है, अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, ताकि आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते होते जो है ना, लाखों लोग इस लेक्चर को देखेंगे और 10,000 से 15,000 स्टूडेंट एक बोर्ड के ग्रुप में आ जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों को अभी CBT 1 चल रहा है, इसके बाद आप लोगों को CBT 2 आएगा, फिर आपका CBT 3 जिसमें साइको और टाइपिंग वगैरह है जिस पोस्ट के लिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका ज्वाइनिंग ट्रेनिंग, ये सब। तो आपको जो है सो अपने बोर्ड से मतलब होना चाहिए, किसी दूसरे बोर्ड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो सारे जोन का अलग अलग जाएगा। इसीलिए जितने भी सिलीगुड़ी बोर्ड वाले हो, आप सभी लोग अपने बोर्ड से रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। सारे बोर्ड का ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। एक स्टूडेंट एक ही ग्रुप को ज्वाइन करना जिस बोर्ड से आपने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। चलो 15-16 जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। ये है आपका सिलीगुड़ी बोर्ड का। इसके बाद जो बचा हुआ है उसका आएगा। कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर आप जो है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लेक्चर बनाइएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो देखो ये लेक्चर इसीलिए बनाया जा रहा है कि जिसका एग्ज़ाम हो चुका है आपको एक रफ आइडिया दिया जा सके, ताकि आप जो है सो CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि CBT 2 के प्रिपरेशन में फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और जिसका एग्ज़ाम बाकी है आपको भी एक रफ आइडिया मिल जाएगा, और उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो और एग्जामिनेशन हॉल में उतना के आसपास स्कोर करने का कोशिश करना, ओके। और ये है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड और एग्जैक्ट में डिफरेंस होता है। तो आप लोग ये कमेंट मत करना कि सर आपको कैसे पता कि कट ऑफ कितना जाएगा। हमेशा एक्सपेक्टेड इसीलिए इस वर्ड का मतलब ही होता है, हम लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे एक आपको रफ आइडिया देंगे कि इसके आसपास कट ऑफ जा सकता है, और उससे के 1-2 नंबर के मार्जिन में जो है सो आपका कट ऑफ जाएगा। चलो हम लोग टारगेट कर रहे हैं सिलीगुड़ी बोर्ड के बारे में। स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप लोगों का बहुत सारा फ्रेंड है वो क्वेश्चन करते हो। वैसे मैंने इसका क्लैरिफिकेशन बहुत सारा लेक्चर में बनाया हुआ है, तो हो सकता है आपने वो लेक्चर ना देखा हो। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हो कि सर कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया वाइज आएगा या जोन वाइज आएगा। तो ये तो आप लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा कि आपका कट ऑफ जो है सो जोन वाइज आएगा, ऑल इंडिया वाइज नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग अप्लाइड कैंडिडेट हैं, अलग अलग कंपटीशन लेवल है, आपका कट ऑफ भी अलग अलग आएगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर कट ऑफ जोन वाइज आएगा। ये तो समझ में आ गया, लेकिन जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज आएगा क्या? तो देखो जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज आपका CBT 2 का जो एग्ज़ाम दोगे उसमें आएगा, क्योंकि इसके बाद जो है सो जैसे कि आपका कमर्शियल अप्रेंटिस है, ट्रैफिक अप्रेंटिस है, ये सारे पोस्ट के लिए डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और स्टेशन मास्टर वगैरह जो है उसके लिए आपका साइको वगैरह है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि जिसमें साइको टाइपिंग है उसके लिए कट ऑफ अलग जाएगा, और जिसमें डायरेक्ट DV है उसके लिए कट ऑफ अलग जाएगा। तो यहाँ पे आपका जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगा CBT 2 में। यहाँ पे क्या है, 1.26 करोड़ के आसपास लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। आपका 35,000 का सीट है, 7 लाख का सिलेक्शन है। CBT 1 जो है वो आपका स्क्रीनिंग इन नेचर है। यहाँ पे रेलवे को सिर्फ भीड़ कम करना है, तो आपका जो है सो कट ऑफ जोन वाइज आएगा, जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज
नहीं आएगा। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर मेल का कट ऑफ और फीमेल का कट ऑफ अलग अलग आएगा या एक आएगा। तो देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वैकेंसी टेबल देखना। फीमेल के लिए अलग से ना तो कोई रिजर्वेशन है और ना ही कोई वैकेंसी है। तो आपका जो है सो मेल हो या फीमेल आपका कट ऑफ सेम बनेगा। क्लियर है। इसके बाद कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर ग्रेजुएशन लेवल का और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का कट ऑफ पे लेक्चर बनाइए कि किसका कितना जा सकता है। तो उसका लेक्चर आपका डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आएगा। तो आप लोग जो है सो इस चैनल पे जब आएगा तो देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपका जैसे ही कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चलेगा। हमेशा एक बात याद रखना, ये चैनल आपका रेलवे ओरिएंटेड है। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, आपका ALP हो, ग्रुप डी हो या NTPC हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब फॉर्म फिलअप से लेकर के ज्वाइनिंग तक हर एक इन्फॉर्मेशन और आपका अपडेट और प्रिपरेशन सब कुछ इस चैनल पे होता है। तो अगर आप लोग रेलवे के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सीरियस रहते हो तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब जैसे आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करते हो, उसी तरह से हम लोग जो है सो प्रीवियस ईयर कट ऑफ, उसका वैकेंसी सब कुछ का अच्छे से एनालिसिस करते हैं, फिर कट ऑफ जो है सो प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी बोर्ड के बारे में। वहाँ पे आपका 279 सीट था, लेकिन रेलवे ने क्या किया था, आपका 2016 में जब CBT2 का एग्ज़ाम हुआ था, ये 2016 का वैकेंसी जो आया था, तो इसमें आपका CBT2 का जब एग्ज़ाम हो गया था तो रेलवे ने क्या किया था, आपका 14 सीट को जो है कम कर दिया था। तो आपका कितना बचा, 265, 265 सीट ही बचा था। लेकिन आपका वैकेंसी तो आया था 279 का। तो CBT1 का जो कट ऑफ बनेगा वो इसी पे बनेगा, इस पे नहीं बनेगा, क्योंकि आपका CBT2 के बाद घटाया गया था ना। स्टार्टिंग में तो 279 था और उस टाइम पे 15 गुना का सिलेक्शन था, और अभी जो है सो आपका 20 गुना का सिलेक्शन है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, और ये भी एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है। और कट ऑफ जो आपका आएगा ना, वो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो करके कट ऑफ बनेगा। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो काफ़ी चीज़ पे डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन का आपका जो फॉर्मूला है, तो इसमें जो भी टर्म यूज किया गया है आपका, इस पे तो डिपेंड करता ही है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली भी बाकी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो फाइनली नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर आता है मेरा हो करके, किसी को देखते हो कि 5 इंक्रीज करता है, किसी का 15 इंक्रीज करता है। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। लाइक किस जोन से आपने अप्लाई किया हुआ है, उस जोन पे कितना वैकेंसी है, उस वैकेंसी के लिए कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है, कितने लोग एब्सेंट हो रहे हैं, एक सीट पे कितना कंपटीशन है, कितने नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट हैं, आप जिस शिफ्ट में पेपर दे रहे हो उस शिफ्ट में पेपर का लेवल कैसा है, उस शिफ्ट का टॉपर का स्कोर कितना है, उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है, उस शिफ्ट में आप कितना स्कोर कर रहे हो। बहुत सारा फैक्टर है जो मिल करके आपका जो है सो कट ऑफ डिसाइड करता है। तो किसी एक पैरामीटर पे कट ऑफ मत डिसाइड करना आप लोग, ठीक है। और ग्रुप में इसीलिए बोल रहा हूँ ज्वाइन करके डिस्कशन करने, कि वहाँ पे क्या है, अगर आप सिलीगुड़ी से हो, आप मान लो 75 स्कोर कर रहे हो, कोई 71, कोई 65, कोई 79, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया पता चलेगा। अब आपका कोई फ्रेंड है जो 96 स्कोर कर रहा है और वो इलाहाबाद बोर्ड से है, उससे आपको क्या लेना देना है, वो अपना बोर्ड का जाने, आप अपना बोर्ड का जानो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, जब आपका 279 सीट है और 15 गुना का सिलेक्शन हुआ था, तो कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था सिलीगुड़ी से? 4185, 4185 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था सिलीगुड़ी बोर्ड से। तो फिर कट ऑफ कितना गया था? तो कट ऑफ गया था आपका 67.5। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि कितना कम सीट था तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाना चाहिए। ऐसा
नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ पे फैक्टर करता है और डिपेंड करता है आपका। 67.5 आपका जनरल का कट ऑफ था जब 4100 4100 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। और ओबीसी देखो कहीं पे आप देखोगे जनरल से -2 होता है, कहीं पे -3 होता है, और यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपका -10 के आसपास है ना। तो इतना डिफरेंस है आपका सिलीगुड़ी का। तो चलो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, इसको भी याद रखना, नॉर्मलाइज्ड है, रॉ नहीं है। हो सकता है किसी का जो है सबका 61 आया होगा और यहाँ पे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 68 हो गया होगा और उसका सिलेक्शन हो गया होगा। ओके, और 71 का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और 72 का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 120 मार्क्स का होता है। तो ये जो नंबर है ये आउट ऑफ 100 है, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये नंबर भी आउट ऑफ मेरा 120 होगा। क्यों 120 होगा? क्योंकि ये तो आपका 100 नंबर का पेपर था और ये आपका 72 जो है आपका 120 नंबर का है, तो ये 75 आया है 120 में। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, तो जिन्हें ऐसा लगता है वो गलत सोच रहे हो, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का 90 आया होगा 120 में, मतलब उसका नंबर कुछ भी आया होगा, मान करके चलो 87 आया होगा 120 में, रॉ मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसका 90 हो गया होगा, ठीक है, और उसको कन्वर्जन किया गया 100 में, तो ये आपका 75 हो गया। तो इसका नंबर कितना है? 75। तो ये भी आपका आउट ऑफ 100 ही है, इसको याद रखना। ये जितना भी नंबर देख रहे हो सारा का सारा आउट ऑफ 100 है। सारा जोन का चेक करो और कहीं पे भी आपको कट ऑफ जो है वो 100 प्लस नहीं दिखेगा, कहीं पे भी नहीं दिखेगा, सब जगह आपको 100 से कम ही दिखेगा, क्योंकि आपको वो 100 पे ही कैलकुलेट किया रहता है, ठीक है। चलो, नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिख सकता है आउट ऑफ 120, जैसे ये 87 आप लाए 120 में, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट का 101 आया होगा 120 में रॉ मार्क्स, और हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है सो उसका 111 चला गया होगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो फिर इसका कन्वर्जन है वो वापस से आपका 91 पॉइंट समथिंग आ जाता है। ये चीज़ को समझने का कोशिश करना। इस 120 को 100 पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ इतनी देर से कि आप 67.5 ला करके CBT1 निकाल रहे हो, बट आपको जॉब नहीं लग रहा है, आपको जॉब लग रहा है 76 लाने पे। मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि अगर आप CBT1 निकाल लेते हो तो आपका कंपटीशन लेवल और ज़्यादा टफ हो जाएगा, आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप 68 ला रहे हो और आप खुश हो जा रहे हो कि मेरा CBT1 हो गया, तो ट्रस्ट करो इस नंबर पे आप ट्रैफिक अप्रेंटिस का पोस्ट या कॉमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट या जो भी है वो नहीं ले पाओगे। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे 1.26 करोड़ तो सिर्फ भीड़ है। यहाँ पे जब 7 लाख का सिलेक्शन होगा, ये सारे के सारे क्रीम स्टूडेंट होंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, और इन सभी के बीच से आपको निकल के आना है 35,000 के अंदर फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो समझ रहे हो ना। और जिस स्टूडेंट का CBT1 नहीं होता है उसे कम बुरा लगता है, जिसका CBT1 हो जाता है और CBT2 में बाहर हो जाते हैं उसे ज़्यादा बुरा लगता है। इस चीज़ को भी आप लोग माइंड मेकअप कर लो। ओके, तो अगर आप लोग सीरियसली अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, कॉन्सेप्चुअली एक स्ट्रेटजी बना करके, तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दे देता हूं। आप लोग उस ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, PDF, टेस्ट सीरीज भी दोनों लैंग्वेज में, आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है उस लैंग्वेज में दे सकते हो। आपका सारा परफॉर्मेंस एनालिसिस, चैप्टर वाइज
वीडियो लेक्चर्स, सॉल्यूशन, सब कुछ, मल्टीपल अटेम्प्ट, कोर्स एक्सपायर होने पे वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाता है फ्री में, सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो CBT 2 का प्रिपरेशन आप लोग अभी से स्टार्ट करना, जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा उसके अप्रॉक्स में अगर आपका आ रहा है तो। अब यहाँ पे देखो, मैं हूँ आपका रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी बोर्ड के बारे में। वहाँ पे आपका 15 गुना का सिलेक्शन था, यहाँ पे आपका 20 गुना का सिलेक्शन है। 443 सीट है और 20 गुना के आसपास मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो मान करके चलो आपका जो है सो 9000 प्लस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। वहाँ पे आपका 4100 प्लस का सिलेक्शन हुआ था, यहाँ पे आपका 9000 प्लस का सिलेक्शन होगा। ऑलमोस्ट आपका डबल स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। वहाँ पे 92 लाख के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था 2015-16 में और अभी आपका 1.26 या 7 करोड़ के आसपास अप्लाई किया हुआ है 2019-20 में। तो ये आपका अगर मैं 1.5 मान करके चलता हूँ टाइम्स, तो इसका 1.5 टाइम्स करोगे तो 6000 के आसपास ही होगा, लेकिन यहाँ पे 9000 है। मतलब क्या समझ रहे हो, आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज है सिलीगुड़ी बोर्ड वालों के लिए कि आप लोगों का कंपटीशन काफ़ी कम है। मतलब आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। ओके, चलो अब मैं जो कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सुनो। अगर आपने सिलीगुड़ी बोर्ड अप्लाई किया हुआ है और अगर आपका कैटेगरी जनरल है, ठीक है, तो इसमें आपको कम से कम कोशिश करना है 60 प्लस मार्क्स लाने के लिए, रॉ मार्क्स। ये मैं रॉ मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपका OBC कैटेगरी है तो आप लोग कम से कम 56 प्लस का टारगेट रखना। अगर आप SC ST से हो तो अगर आप SC से हो तो कोशिश करना 55 या 54 प्लस, और अगर आप ST से हो तो कोशिश करना 53 प्लस के अराउंड। ठीक है, 1-2 नंबर का मार्जिन हो सकता है, आगे पीछे जा सकते हो। और ये रॉ मार्क्स है, ये रॉ मार्क्स है। यहाँ पे 1 नंबर का मार्जिन आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 5 नंबर का मार्जिन का काम कर सकता है, इसको भी याद रखना। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि आपका कट ऑफ जो बनेगा वो तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे बनेगा ना, है ना। चलो, अगर आप EWS से हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हो, RTI रिप्लाई आया है, थोड़ी देर में उसका लेक्चर बना देता हूँ, आप लोग देख लेना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लोगे तो लेक्चर आते ही आपको पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो EWS जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जो कि जनरल कैटेगरी का है और इसका कट ऑफ कम नहीं जाएगा आपका। लेकिन हुआ क्या है, अभी जो RTI रिप्लाई आया है उस हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है वो ऐसा लग रहा है कि रिजेक्ट हो, तो जिस वजह से चांस है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ कम चला जाए। फिर भी आप लोगों को जो है सो 57 के आसपास, 56 के आसपास नंबर लाना है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, आजकल एक्स सर्विसमैन वाले लोग भी पढ़ने लगे हैं, बिकॉज फ्री प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना। तो और हर किसी को मन करता है कि वो लोअर ग्रेड पे से हायर ग्रेड पे जाए। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन से हो और सीट भी अच्छा खासा है तो कोशिश करना आप लोग 37 प्लस 36 प्लस के आसपास स्कोर करने का। ये रॉ स्कोर है, इसको भी याद रखना। अगर आपका एग्जाम हो चुका है और अगर आप इसके आसपास हो, 1-2 नंबर के आगे पीछे भी कर सकते हो, मार्जिन रख सकते हो, तो आप लोग फटाफट डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो और CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि 2 महीना अभी एग्जाम चलने वाला है और 2 मंथ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। तो सिर्फ कट ऑफ कितना जाएगा इसके चक्कर में 2 महीना आपको बर्बाद नहीं करना है। आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर गलती से CBT 1 क्वालिफाई नहीं करोगे तो क्या होगा, ग्रुप डी का तो प्रिपरेशन हो जाएगा ना। आफ्टर ऑल आपको अप्रैल में ग्रुप डी का एग्जाम है, उसका भी तो प्रिपरेशन करना है ना। तो इस हिसाब से आपको करना है। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है आप लोग इसमें +3 का मार्जिन करो, ऐड करो और उसको एम बनाओ
और तब जाओ आप लोग प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जितना भी तरह का क्वेरीज है आपका सब कुछ बता दिया, सिर्फ कट ऑफ नहीं बताया, इसके अलावा भी सारा चीज़ बता दिया है और कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी दिया है जो कहीं ना कहीं आपको स्कोर बूस्टअप में काम करेगा या हेल्प करेगा। ठीक है, और चलो फटाफट जो है सो आप लोग ऐप को डाउनलोड करो और आप लोग का जो बोर्ड है उस बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। लेक्चर अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है जो भी चीज़ बताया हूँ तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।